Hello students, today we are going to learn a poem from your syllabus, lines written in early spring. Spring means बसंत का मौसम. बसंत के मौसम में बसंत के मौसम के शुरुआत में लिखी गई कुछ लाइनें. एंड दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा हुआ है और इसमें वो अपने बहुत ही अच्छे सीन को क्रिएट करता है और उस सीन में वो खुशी के साथ साथ एक गमी में डूबा हुआ है, एक उदासी में डूबा हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. I heard 1,000 blended notes, while in a grove I straight reclined, in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. I heard 1,000 blended notes. Blended notes का मीनिंग क्लियर कीजिए. ब्लैंडेड मीन्स मिक्स और नोट्स मीन्स साउंड ऑफ म्यूजिक. बहुत तरह की अलग अलग आवाज़ें जिनका मिश्रण मुझे सुनाई दिया और वो गिनती में हज़ारों ही आवाज़ें थी. आई हर्ड, मुझे सुनाई पड़ी वो आवाज़ें. वाइल इन अ ग्रोव, और मैं कहाँ पर था जब. ग्रोव मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुरमुट में. आई सेट रिक्लाइंड, और मैं बैठा हुआ था वहाँ पर. सेट सैट के लिए यूज़ हुआ है बैठना, और रिक्लाइंड मीन्स रेस्टेड, रिलैक्स होके बैठा हुआ था. इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स, और इस खुशी भरे माहौल में अचानक, इस खुशी के मूड में जिसमें अच्छे विचार आ रहे थे, अचानक मेरे दिमाग में उदासी की शुरुआत हुई. उदासी भरे विचार भी आने शुरू हो गए. ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड, और ये विचार क्या थे. ये विचार, किन विचारों की बात यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं. When he was in good mood, he was thinking about the sad condition of human beings. इंसानों की ही दयनीय हालत के बारे में उनके दिमाग में विचार आने शुरू हुए. And it was more so because man himself was responsible for his miserable condition. और इंसान खुद ही अपनी इस दयनीय हालत के लिए, अपनी दयनीय स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेवार है. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. इस स्टैंजा में कवि कुदरत को एक जिंदा इंसान की तरह मान रहा है. फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक, नेचर, कुदरत के जो अच्छे काम हैं उनके बारे में बात हो रही है और नेचर के लिए ही हर यूज़ हुआ है. वो क्या कह रहा है कवि कि कुदरत या नेचर इंसान की आत्मा को अपने काम से या फिर अपने दृश्यों से या फिर आवाज़ों के ज़रिए अपने साथ जोड़ती है. ये वही आत्मा थी जो कवि के शरीर में वास करती थी, उसी आत्मा की बात कर रहा है. पर इस समय कवि उदास है और क्या बोल रहा है कि इंसान ने कौन सी गलत दिशा पकड़ ली है और इंसान आज के समय खुद ही अपने साथियों की जिंदगी को दुख भरा बना देता है. थ्रू primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths. And this my faith that every flower enjoys the air it breathes. इस स्टैंजा में कवि क्या बोल रहा है. जिस तरह पिछले स्टैंजा में नेचर को जिंदा मान के उसने बात की, उसी तरह से इस स्टैंजा में फूलों को भी एक जिंदा प्राणी की तरह मान रहा है. और क्या कहता है कि उसने बाग में जो गार्डन की शेडी प्लेस थी और उसमें उसने क्या देखा, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स. एंड ही लुक्ड एट दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड थॉट दैट दे हैड लाइफ इन देम.
उन सुंदर फूलों को वो देख के क्या महसूस कर रहा है कि इन फूलों में भी जान है. ही सॉ दैट पेरीविंकल, पेरीविंकल भी एक फ्लावर के नाम है जो ऑलवेज ग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं. और प्राइमरोज भी वैरायटी ऑफ फ्लावर ही है. और उसने क्या देखा, पेरीविंकल फॉर्म्ड अ रिंग अराउंड द क्लस्टर ऑफ प्रिमरोज फ्लावर्स. प्रिमरोज फ्लावर्स के आसपास जो पेरीविंकल फ्लावर्स की बेल इस तरह लगी हुई है, एज इफ दे वर इम्प्रेसिंग ईच अदर, कि एक दूसरे से लिपटे हुए हों, इस तरह से चक्कर बनाया हुआ है उन फूलों ने. एंड दिस फिल द पोएट विद द फेथ दैट एवरी फ्लावर इन नेचर हैज़ लाइफ इन इट. और यहाँ पोइट को लग रहा है कि हर फूल में जान है. लाइक ह्यूमन बींग्स, एवरी फ्लावर और प्लांट इंजॉयज द एयर इट इनहेल्स. और जैसे हर एक इंसान सांस लेता है, उसी तरह से ये फ्लावर, ये नेचर भी इसमें सांस ले रही है. द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड, देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम्ड द थ्रिल ऑफ प्लेजर. पोएट कॉन्टिन्यूसली नेचर को ऑब्जर्व कर रहा है और वो देख रहा है कि बर्ड्स, जो कि कुदरत का, नेचर का हिस्सा है, वो बर्ड्स यहाँ क्या कर रही हैं. दे वर प्लेइंग एंड जंपिंग अराउंड हिम. पोएट के आसपास वो खेल रही हैं, जंप कर रही हैं. ऑफ कोर्स ही कुड नॉट नो देयर थॉट्स, मुझे पता नहीं है उनके विचार क्या हैं, बट देयर मूवमेंट्स गेव हिम द आइडिया दैट दे वर क्वाइट हैप्पी देयर. लेकिन उनकी मोशंस, उनके मूवमेंट को देख के लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं. And every moment they made was full of joy and excitement, and it showed that they were in the harmony with nature. और उनके मूवमेंट से ही पता लग रहा है कि वो कुदरत के साथ रहकर बहुत ज़्यादा खुश हैं. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think to all I can that there was pleasure there. Twigs means होता है very small branches, पेड़ों की छोटी छोटी टहनियाँ. एंड इन दिस स्टैंजा द पोएट कंटिन्यूसली डिस्क्राइब द इवेंट्स इन नेचर. इस स्टैंजा में भी नेचर को ही डिस्क्राइब कर रहा है. ही सेज दैट द न्यूली ग्रोन, नए उगे हुए स्मॉल ब्रांचेस सीम टू स्प्रेड आउट देयर लीव्स टू गेट द एयर दे नीडेड. ऐसा लग रहा है कि जो छोटी छोटी टहनियाँ अभी नया जन्म ले रही हैं और वो अपने पत्तों को ऐसे फैला रही हैं जैसे अपनी बाहों की तरह पसार के वो हवा को, जो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हवा की, वो हवा लेना चाहती हैं. एंड दिस शोड दैट दे हैड लाइफ इन देम. और यहाँ पर भी पोएट शो कर रहा है कि उनमें भी लाइफ है. दिस लेट द पोएट टू बिलीव दैट देयर वाज ग्रेट जॉय इन नेचर. यहाँ भी कुदरत के जो आनंद की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन जो पोएट यहाँ कर रहा है इस स्टैंजा में भी. और लास्ट स्टैंजा देखिए. इफ दिस बिलीव फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, हैव आई नॉट रीजन टू लेमिनेट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन. तो इस लास्ट स्टैंजा में देखिए, अपने पूरे पोएम के जो स्टैंजा आपने अभी तक पढ़े हैं उसमें नेचर का एक्सपीरियंस बताया है पोएट ने, और बार बार इस चीज़ को बता रहा है दैट देयर इज़ लाइफ इन एवरी प्लांट एंड फ्लावर. हर एक फूल में, पौधे में जीवन है. ही बिलीव्स दैट नेचर हैज़ मेड अ होली प्लान. और उसे विश्वास है कि कुदरत जो भी करती है उसकी प्लानिंग बहुत ही पवित्र होती है. और अकॉर्डिंग टू दिस प्लान देयर इज़ अ क्लोज लिंक बिटवीन ऑल लिविंग बींग्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. और उस परमात्मा की, कुदरत की बनाई हुई योजना में ह्यूमन बींग्स और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बीच बहुत अच्छा लिंक बनता है. इफ दिस होली प्लान हैज़ बीन क्रिएटेड कॉन्शियसली बाय नेचर, देयर इज़ एवरी रीजन टू बी सैड अबाउट व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन. लेकिन इस परमात्मा की बनाई हुई कुदरत, जो कि इंसान के लिए हमेशा अच्छा सोचती है, उसमें एक इंसान ही दूसरे इंसान का बुरा कर रहा है. इन अदर वर्ड्स, मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड. और अगर इस पोएम का सेंट्रल आइडिया हमें लिखना है तो हम उसमें भी क्या लिखेंगे कि इंसान ही अपने सारे दुखों का कारण है. अब आने वाले, उसकी ज़िंदगी में आने वाले जो दुख हैं, जो कुदरत की आफत है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इंसान की ही गलती होती है. सो दिस पोएम वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.